अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बेटा जैसा कि आपको पता है हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक को आगे ले जाएंगे। तो बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन इज P of n is equal to 1 divided by 1 into 4 plus 1 divided by 4 into 7 plus 1 divided by 7 into 10 plus so forth plus 1 divided by 3n minus 2 into 3n plus 1 is equal to n divided by 3n plus 1। तो बेटा आपको पता होगा कि हम जो मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी क्वेश्चन होता है उसको 3 स्टेप्स में हम कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप आपको पता है n इक्वल टू 1 होता है, और दूसरे स्टेप में हम जो दूसरा स्टेप हमारा होता है उसमें हम एजम्पशन लेते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और फाइनल स्टेप पे हम n को k प्लस 1 वैल्यू देते हैं। तो हम वेरीफाई करते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो चलिए एज यूजुअल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 बेटा, स्टेप नंबर 1 LHS लीजिए आप, LHS P ऑफ 1, यानी आपने यहाँ n को 1 वैल्यू दी। चलिए हमें कितनी टर्म्स लेनी होती है बेटा? एक टर्म लेनी होती है। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4, दैट इज 1 बाई 4। ये तो रहा LHS। अब राइट हैंड साइड पे आइए आप, RHS। तो RHS जो है वो है n डिवाइडेड बाई 3n प्लस 1। n को 1 वैल्यू देनी है हमें। दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 प्लस 1। बेटा वो भी 1 डिवाइडेड बाई 4 होता है। 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इज 4। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 बाई 4 एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई 4। सो दिस इज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हम लिखते हैं यहाँ विच इम्प्लाइज P ऑफ 1 इज ट्रू। P ऑफ 1 इज ट्रू। चलिए बेटा स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 जो होता है हमारा एजम्पशन होती है, assume that P of k is true। P of k is true। That is P of k मतलब होता है बेटा हमें k टर्म्स लेनी होती है। तो k टर्म्स लेके हमें राइट हैंड साइड डायरेक्टली लिखना पड़ता है। एजम्पशन बेटा कहते हैं जब कोई सपोजिशन हम करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हम कोई चीज़ वेरीफाई नहीं करते हैं, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखते हैं, या यूँ कहिए जो हमारा स्टेटमेंट है इसको वापस हम स्टेप नंबर 2 में लिखते हैं। सिर्फ हमारा काम होता है n को k में चेंज करना। तो चलिए लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 प्लस so forth प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3k minus 2 into 3k plus 1 is equal to k divided by 3k plus 1। बेटा आप ध्यान दीजिए यहाँ मैंने लिखा 3n, n के बदले मैंने k लिखा, 3n plus 1 3k plus 1, और यहाँ भी मैंने n डिवाइडेड बाई 3n plus 1 हमने लिखा k डिवाइडेड बाई 3k plus 1। तो आपने देखा कि स्टेप नंबर 2 में कोई भी चीज़ हम वेरीफाई नहीं करते हैं, सिंपली क्वेश्चन को वापस लिखते हैं और k n को k से रिप्लेस करते हैं। अब आइए स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 P ऑफ k प्लस 1। तो बेटा यहाँ आपको k प्लस 1 टर्म्स लेनी है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट जो टर्म आपकी होगी उसमें n की जगह पर k प्लस 1 होना चाहिए। देखिए आप पहली टर्म देखिए, पहली टर्म जो है 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 प्लस so forth। फिर यहाँ पर ये टर्म 1 डिवाइडेड बाई, आपको क्या लिखना है यहाँ 3n माइनस 2, आपको लिखना है 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1, 3k प्लस 1। फिर यहाँ बेटा आपको एक और टर्म लेनी है जिसमें हम k
यहाँ k है, हम उस टर्म में k प्लस 1 लिखेंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो चलिए यहाँ पर है 3, फिर आपको लिखना है k प्लस 1, फिर -2 एज इट इज, फिर दूसरा फैक्टर 3 k प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1। तो बेटा आपने k प्लस 1 टर्म्स ली और आपने ये देखा कि आखिरी टर्म जो हमारी होती है वहाँ पर हम के बदले k प्लस 1 लिखते हैं। तो पहली k टर्म जो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी k टर्म्स हैं, इनका जो आंसर है वो बाय स्टेप नंबर 2 है, दैट इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1। यानी ये जो 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7, 1 डिवाइडेड बाई 3k माइनस 2, 3k प्लस 1 है। बेटा आपको इसके बदले लिखना है k डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1, क्योंकि आपने ये एज्यूम किया है, आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, दिस इज़ एन एजम्पशन। तो आप यहाँ लिखिए, तो हम लिखेंगे बेटा k डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1। फिर यहाँ पर लास्ट टर्म जो हमारी है इसको भी लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे 3k प्लस 3, 3k प्लस 3 माइनस 2 इंटू दूसरा जो फैक्टर है बेटा वो है 3k प्लस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1। तो अब फाइनली हमें इस ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करना होगा आंसर वेरीफाई करने के लिए। तो फाइनल जो बेटा हमारा आंसर होगा वो इस शेप में आना चाहिए, n की जगह k प्लस 1 होना चाहिए और यहाँ पर 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। अगर हमने वो दिखाया, वो आता है हमारा आंसर, तो बेटा ये क्वेश्चन उस सूरत में कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू, आराम से देखिए आप, दिस इज k डिवाइडेड बाय 3k प्लस 1 प्लस यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ 3k प्लस 3, 3k प्लस 3 माइनस 2 इज 1 इंटू 3k प्लस 3 प्लस 1 इज 4। ओके, तो बेटा आपको यहाँ देखना होगा कि कॉमन क्या क्या है। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1 है और यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1 है। तो हम इसको बाहर ले जाएंगे, विल गेट 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1, इसको हमने आउट किया तो बेटा यहाँ रहा k प्लस यहाँ हमारे पास रहा 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 4। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 1 इंटू, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बी 3k इंटू k, 3k स्क्वायर प्लस 4 इंटू k, 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 4, 3k प्लस 4। ओके, तो आगे हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, और यहाँ पर एक और फैक्टर है हमारा बेटा, यहाँ ये जो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। आप देखिए कैसे, मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं बेटा 3k स्क्वायर, 4k को हम स्प्लिट करेंगे, दिस विल बी 3k प्लस k प्लस 1। तो इन दो में हमें कॉमन लेना है, इन दो में बेटा कॉमन जो है वो है 3k, तो फिर यहाँ रहेगा k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस बेटा यहाँ हम लिख सकते हैं 1 इंटू k प्लस 1, तो यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है,
दिस मीन्स दिस इज कॉमन, सो इसको हम बाहर लिख सकते हैं k+1 इंटू रहता है हमारे पास 3k+1। तो बेटा आप यहाँ पर 3k² + 4k+1 इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट k+1 इंटू 3k+1। तो बेटा यहाँ आएगा k+1 इंटू 3k+1। तो 3k+1 यहाँ भी है, 3k+1 यहाँ भी है, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। सो विल गेट k+1 डिवाइडेड बाय 3k+4, 3k+4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो k+1 डिवाइडेड बाय 3k+1 आप लिखिए k+1। तो बेटा प्लस लिखना पड़ेगा हमें, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दिस विल बी 3k+3, हमारे पास यहाँ 4 है, सो हमें यहाँ 1 लिखना होगा। तो अगर आप आंसर देखेंगे, आंसर जो था हमारा, अगर आप उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बेटा देखिए आंसर जो हमारा था वो था n डिवाइडेड बाय क्या था वो आंसर 3n+1, 3n+1। तो आप देखिए n की जगह यहाँ पर k+1 है, 3k+1 +1 इट मीन्स जो फाइनल सेटअप है बेटा वो भी कंप्लीट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, विच इंप्लाइज p of n is true for all natural numbers। बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो बेटा है वो है p of n is equal to 1 divided by 3 into 5 plus 1 divided by 5 into 7 plus 1 divided by 7 into 9 plus so forth plus 1 divided by 2n plus 1 into 2n plus 3 is equal to n divided by 3 times 2n plus 3। तो पहला सेटअप हमारा सेटअप नंबर 1 LHS is equal to p of 1। हमें इस सूरत में पहली टर्म लेनी है बेटा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 5 आर 15। तो राइट हैंड साइड पे आते हैं बेटा, राइट हैंड साइड जो हमारा होगा दैट विल बी n डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 2n प्लस 3। तो n को हमें 1 वैल्यू देनी है, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। दिस विल बी फर्दर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। बेटा यहाँ विद इन ब्रैकेट जो है 3 प्लस 2 इज 5, सो बेटा द रिजल्ट इज 1 डिवाइडेड बाई 15। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज 1 डिवाइडेड बाई 15 एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 1 डिवाइडेड बाई 15, विच इम्प्लाइज p of 1 is true। तो स्टेप नंबर 2 is assume that p of k is true। that is बेटा p of k मतलब हमें k टर्म्स लेनी है, p of k मीन्स हमें k टर्म्स लेनी है। तो पहली टर्म जो है वो है 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9 प्लस सो फोर्थ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ n के बदले k लिखना होता है, 2k प्लस 1 2k प्लस 3। तो जो आंसर है बेटा डायरेक्ट लिखते हैं आप n की जगह k डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 2k प्लस 3, 2k प्लस 3। तो बेटा चलिए फाइनल स्टेप पे आते हैं, when n is equal to k plus 1। स्टेप नंबर 3 p of k plus 1। तो बेटा इसमें हम एक तो ये k टर्म्स लेते हैं, ये जो मैंने ऊपर केस नंबर 2 में स्टेप नंबर 2 में k टर्म्स ली, एक तो इनको लेना है और प्लस एक और टर्म जहाँ पर k की जगह हम k plus 1 लिखेंगे। ओके, सो पहली टर्म 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 प्लस देन वी हैव 5 इंटू 7 प्लस फिर क्या बेटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9 प्लस सो फोर्थ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 2k प्लस 3, 2k प्लस 3। फिर बेटा यहाँ पर एक और टर्म लेनी है 1 डिवाइडेड बाई,
अब आपको क्या लिखना है, आपको k के बदले क्या लिखना है, यही टर्म लिखनी है लेकिन k के बदले लिखना है k प्लस 1। तो आप लिखिए 2 इंटू के प्लस 1 फिर 2 इंटू फिर से k प्लस 1 लेकिन यहाँ प्लस 3। तो बेटा यहाँ तक तो हमारा आंसर है बाई स्टेप नंबर 2। यहाँ तक जो हमारा आंसर है वो है k डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 2k प्लस 3। तो चलिए लिखते हैं k डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 2k प्लस 3 फिर ये टर्म बचती है, ये भी लिखनी पड़ेगी 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे 2k प्लस 2 आएगा यहाँ पर 2k प्लस 2 और बेटा यहाँ पर आएगा 2k प्लस 2, सॉरी यहाँ गलती हो गई, ओके यहाँ पर 2k प्लस 2 फिर प्लस 1 और यहाँ पर 2k प्लस 2 फिर यहाँ पर प्लस 3। ओके, तो अब हमें ये जो एक्सप्रेशन है ये फाइनली हमें सॉल्व करना है टू गेट द फाइनल आंसर। चलिए, सो P ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ k डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 2k प्लस 3 फिर प्लस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ बेटा 2k प्लस 2 प्लस 1 इज 3 और यहाँ 2k प्लस 2 प्लस 3 इज 5। तो चलिए अब हमें ये सिंप्लीफाई करना होगा। पहले यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3 और यहाँ भी है 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3। सो 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3 इज कॉमन, ये हम बाहर लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3। तो यहाँ रहा k बाई 3 प्लस बेटा यहाँ रहा 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 5। तो आगे बढ़ते हैं, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 2k इंटू k इज 2k स्क्वायर प्लस 5 इंटू k 5k प्लस बेटा 3 इंटू 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 2k प्लस 5। ओके, अब बेटा यहाँ ये जो 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। ओके, तो देखिए यहाँ 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 जो है इसको हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होगी। वी विल राइट 2k स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे हम 2k प्लस 3k 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 5k प्लस 3। इन दो में देखना है कॉमन क्या है और इन दो में बेटा यहाँ पर 2k यहाँ पर भी 2k, सो 2k हम बाहर लिख सकते हैं, यहाँ रहेगा k प्लस 1 और यहाँ 3 कॉमन है, सो यहाँ भी रहेगा k प्लस 1। तो k प्लस दोनों जगह है, इसको हम ऐसे लिखेंगे k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। तो बेटा अब ये जो 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 है इसके बदले हम लिखेंगे k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। तो चलिए पहले 1 डिवाइडेड बाय, ऑर्डर में लिखते हैं बेटा इसको। ओके, 1 डिवाइडेड बाय, पहले इस 3 को लिखेंगे बेटा, फिर 2k प्लस 3, फिर 2k प्लस 5 एंड देन वी हैव दिस 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। इसके बाद हम लिखेंगे k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। तो आप देखिए यहाँ कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं बेटा, यहाँ पर है 2k प्लस 3 और यहाँ भी है 2k प्लस 3। 2k प्लस 3 इज हियर, 2k प्लस 3 इज हियर। सो बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रहा ऊपर न्यूमरेटर में है k + 1, डिनोमिनेटर में है बेटा 3 टाइम्स 2k + 5। तो अब आप देखिए एक और स्टेप हम करेंगे यहाँ पर, k + 1 फिर डिनोमिनेटर में 3 इंटू ये जो 2k है बेटा इसको हम लिखेंगे 2k + 1। अब 5 आना चाहिए, यहाँ 2 आएगा +3 लिखेंगे हम। अब आप देखिए यहाँ पर 2k + 2 + 3 इज 5 + 5। सो हमारा जो प्रोसेस है बेटा कंप्लीट हो गया। तो आप आंसर देखिए, इसको आंसर के साथ कंपेयर कीजिए। आंसर जो था हमारा बेटा दैट इज n / 3 टाइम्स 2n + 3। n की जगह यहाँ पर k + 1 है और यहाँ 2n, यहाँ 2k + 1। So the final step is over. Beta, now we can say this result is true for n equal to k + 1 also, which implies P of n is true for all natural numbers. बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।